हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मदरबोर्ड के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये शब्द तो बहुत सुन रखा है, मदरबोर्ड के बारे में। और मदरबोर्ड होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है कंप्यूटर में, ये सब चीज़ें आज हम लोग जानेंगे कि मदरबोर्ड का यूज़ क्या है, ये कैसे और कहाँ, और इसका यूज़ और कौन कौन सी चीज़ें इस पे लगती हैं और किसके द्वारा ये चलता है, इसका बेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्योंकि मदरबोर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर्स का। क्योंकि हम लोग तो बच्चों जानते हैं कि भाई कंप्यूटर में हम लोगों ने अभी देखा कि भाई डेस्कटॉप सिस्टम देख रहे हैं, जो हमारे पास पीसी है। अब पीसी में हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई ये हमारे पास मॉनिटर है, पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो हम जानते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो इसको देख के कंप्यूटर ही बोल देते हैं। पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक सिस्टम यूनिट पार्ट है, ये हमारे पास कीबोर्ड, ये साउंड, ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। पर ये जानते हैं कि भाई हमारे इस कंप्यूटर में, इस सिस्टम यूनिट में कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मदरबोर्ड। बट ये अगर हम देखिए मदरबोर्ड कब बोलेंगे, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर, आईसी, कंडेंसर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें ना देखने से अगर हम पहले इन सारी चीज़ों को हटा दें, तो पहले जब ये बोर्ड बनाया गया, किस चीज़ के लिए ये बोर्ड बनाया गया? कंप्यूटर के लिए बनाया गया कि मोबाइल के लिए बनाया गया कि रेडियो के लिए बनाया गया है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है? तब हम इसको एक रियल नेम बोलते थे कि भाई ये एक पीसीबी है। पीसीबी स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पहले पर्टिकुलर एक सर्किट बोर्ड होता है, और सर्किट बनाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि लॉजिक गेट का यूज होता है। लॉजिक गेट का नाम आपने सुना होगा। लॉजिक गेट जैसे बेसिक गेट अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये गेट आपने सुने होंगे, जिनकी सहायता से हम लोग एक सर्किट डिजाइन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि खाली बोर्ड है, जो हमारा क्या कहलाएगा, सर्किट बोर्ड, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाएगा। फिर बाद में जब इसमें सारे पार्ट लग जाते हैं तो इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। अब देखिए जो नॉर्मली हमारे पास डेस्कटॉप होता है, जिसका सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम यूनिट में देख रहे हैं आप बिल्कुल यहाँ पे एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोग पेज देखते हैं ना, पोर्ट्रेट, उस हिसाब से इसका पीसीबी डिजाइन किया जाता है। आप ये तो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे पूरा ये सर्किट बोर्ड बनाया गया है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आईसी, कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगेंगे। यह वो पार्ट है जहां पे आप देख रहे हो प्रोसेसर लगता है, क्योंकि प्रोसेसर लगा है तो यहाँ पे फैन भी लगेगा, क्योंकि प्रोसेसर लाइक दैट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर अगर ब्रेन है तो ब्रेन गर्म ना हो जाए, गर्म होगा तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। अगर कंप्यूटर हैंग हो जाएगा तो भाई उसको ठंडा करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन गर्मी पड़ रही है, और गर्मी है तो हमें कहीं ना कहीं कूलिंग चाहिए, और कूलिंग चाहिए तो यहाँ पे भी देखिएगा फैन का एक साइज बना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं लैपटॉप, तो हमारे पास जो लैपटॉप है उनका साइज क्या है, उस हिसाब से भी कहीं ना कहीं हमारे पास ये पीसीबी डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे पास क्या दिख रहे हैं बच्चों, पीसीबी दिख रहे हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या दिख रहा है बच्चों? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तो ये बोर्ड बनाया गया है, पर कहाँ पे कौन सी चीज़ लगाई जाएगी? जिस तरह से एक मकान बनवाने से पहले हम लोग एक प्लॉट खरीदते हैं, तो प्लॉट का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, वो मैप कैसा होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पीसीबी। अब पीसीबी में जब सारी चीज़ें लग जाती हैं तब बच्चों वो बन जाता है मदरबोर्ड। अब अगर हम मदरबोर्ड के बारे में बहुत सारी डिटेल जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आईसी वगैरह लगी हुई हैं, तो आपने देखा जैसे लैपटॉप ओपन किया या कोई चीज़ आपने डेस्कटॉप ओपन किया, तो आपने देखा होगा कि अंदर एक ग्रीन कलर का ये बोर्ड दिख रहा है। इस बोर्ड के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि इसी बोर्ड से हमारे पास हार्ड डिस्क जुड़ी हुई है, इसी बोर्ड से फ्लॉपी डिस्क जुड़ी हुई है, इसी बोर्ड से हमारे पास आईसी, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, ब्रिज वगैरह क्या होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी है। क्योंकि यहीं पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम एक देखते हैं बैटरी भी लगी होती है, जिसको हम लोग सीमोस बैटरी बोलते हैं। सीमोस बैटरी, शायद आपने सुना होगा ये शब्द सीमोस, जिसको कई लोग बायोस बैटरी के नाम से भी जानते हैं। सीमोस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये सारी चीज़ें भी जाननी है, जिनसे हम लोग टाइम और डेट मैनेज करते हैं। तो आगे देखिए हम कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो कुछ एरिया ऐसा दिख रहा है जहाँ पे हम कई तरह के पोर्ट और कनेक्टर भी देख रहे हैं।
एक ऐसा स्लॉट देख रहे हैं जहां पे रैम भी लगी होती है। एक ऐसा देख रहे हैं जहां पे देखिए मैंने अभी बताया था जिसको हम लोग सीमोस बैटरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कई तरह से सिंक हैं, कूलर्स हैं, बहुत तरह की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो देखिए कितने सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आईसी भी दिख रहा है, ट्रांजिस्टर भी दिख रहा है, कई सारी सिलिकॉन चिप दिख रही हैं, बायोस बैटरी भी दिख रही है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इन सारी चीज़ों को जोड़कर ही बच्चों क्या बन रहा है, एक मदरबोर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा है CPGA, तो यहाँ पे लिखा है केरेमिक थ्रू द होल पैकेज, यहाँ पे प्लास्टिक थ्रू होल पैकेज। ये सब देखिए फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी डिवाइसें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप चले जाएँ तो यहाँ पे मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे तो वो पिन है, ये वो पिन है जहाँ पे आपने देखा होगा हमारे जो कैबिनेट है, कैबिनेट में एक चीज़ लगी होती है एसएमपीएस सुना होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो हमारे करंट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो मेन पावर सप्लाई जो है यहाँ पे लगाई जाती है, आप देख ही रहे हैं, लिखा है 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। फिर लिखा हुआ DRAM मेमोरी स्लॉट, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये वाला जो है जहाँ पे हम रैम लगाते हैं, इसकी चीज़ों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। रैम दो टाइप की होती है, SD और DDR। तो इस समय देखिए DDR की बात कर रहे हैं, जैसे DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम वाला स्लॉट आपको ये दिख गया। ठीक है, ये वो कनेक्टर है IDE कनेक्टर, जहाँ पे आपने देखा होगा फ्लॉपी या हार्ड डिस्क के लिए पहले केबल लगाई जाती थी, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क के लिए पहले केबल लगाई जाती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक। हमारे कंप्यूटर में गर्मी ना बने, सिंक होता रहे, ठीक है, थोड़ी कूलिंग प्रोसेस होती रही, तो ये नॉर्थ ब्रिज हीट सिंक लगाया जाता है। ठीक है, ये साउथ ब्रिज है, ये AGP स्लॉट है। ठीक है, तो ये जो स्लॉट अगर आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, PCI स्लॉट है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये PCI स्लॉट है जिसमें आप ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो, VGA कार्ड भी लगा सकते हो, साउंड कार्ड भी लगा सकते हो। तो ये सारे स्लॉट हैं अलग अलग। और प्लस ये देख रहे हैं सीमोस, अभी देखिए मैंने बोला था ना सीमोस बैकअप बैटरी, जो हमारे बायोस को क्या रखता है, कंट्रोल रखता है, डेट और टाइम को सही रखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, CPU का सॉकेट है जहाँ पे हम अपना प्रोसेसर लगाते हैं। जैसे लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा बच्चों चल रहा है, i9, तो ये जो प्रोसेसर हम लगाएंगे वो यहीं पे लगता है। ठीक है, और प्लस फैन के लिए CPU फैन, हीट सिंक, माउंटिंग पॉइंट, तो ये देखिए हमारे पास CPU फैन के लिए ये अलग अलग पॉइंट बने हुए जहाँ पे हम अपने फैन को बैठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा मदरबोर्ड में हम देखते हैं भाई, मदरबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर चिप, मेमोरी चिप, तो बहुत सारी ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर से लेकर सारी डिटेल आप यहाँ पे देख रहे हैं ना। PCI स्लॉट है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, PCI एक्सप्रेस × 1 स्लॉट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती हैं, कैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और रैम जोड़ी जाती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए फिर से मैंने अच्छे से लिख दिया है। इस वीडियो को आप जितनी बार भी देखोगे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि भाई CPU सॉकेट कहाँ है, पैरेलल पोर्ट कहाँ लगा होता है। तो इन पोर्ट को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं तो आप आराम से समझ जाओगे कि भाई पावर सप्लाई हम कहाँ लगाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था पावर सप्लाई SMPS की बात कर रहे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ऑडियो पोर्ट कौन सा होता है, गेम पोर्ट कौन सा होता है, कौन सा पोर्ट कहाँ पे लगेगा, तो ये डिटेल आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि भाई कौन सा PS2 पर्सनल सिस्टम, पहले जो माउस होते थे, माउस और कीबोर्ड हमारे पास जिसमें गोल सॉकेट होता था, ये 7 पिनें होती थी जिनमें हमारे पास कीबोर्ड और माउस लगता था। आजकल तो सारे के सारे कैसे आ गए हैं बच्चों, सारे के सारे आप देख रहे हो कैसे हो गए हैं, सब USB टाइप हो रहा है, सब USB टाइप हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को देखिए, USB 2.0 लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आजकल आप माउस वगैरह देख रहे हो USB पे हम लोग कनेक्ट करते हैं भाई। तो USB पोर्ट 2.0 ये वाला भी देख रहे हैं, है ना। ये HDMI पोर्ट है, जैसे आजकल जितनी भी केबल्स आ रही हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, वो भी पोर्ट आपने देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आप पोर्ट देख रहे हो। एनालॉग ऑडियो पोर्ट, जहाँ पे आप अपना साउंड कनेक्ट करते हो, माइक कनेक्ट करते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखिए,
अब सिंपली यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया कि माउस और कीबोर्ड कहाँ लगेगा, ये PS2 पोर्ट हो गया, ये USB यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया, ये आपका पैरेलल पोर्ट हो गया जहाँ से आप प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हो, ये आपका क्या हो गया सीरियल पोर्ट, जैसे पहले माउस होता था, माउस है, या वीडियो जो हम लोग गेम खेलते थे वो पोर्ट लगते थे, ये VGA है जहाँ पे आप मॉनिटर लगाते हो, वीडियोग्राफी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, कितनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो मदरबोर्ड से अटैच होती हैं और मदरबोर्ड से हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बहुत सारी जानकारी इसी तरह से मिलती रहें, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।